अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाना की खीर। तो ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ हो रही हो उनको अगर साबूदाना खिलाएं तो उनके कद में तेज़ी से इजाफ़ा होता है। बढ़ते बच्चों की नशोनुमा के लिए साबूदाना की खीर का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे बच्चों का वेट भी गेन होता है। इसमें नशास्ता पाया जाता है, आयरन पाया जाता है वाफर मकदार में, जो हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, अगर हम उन्हें भी साबूदाना की खीर बना कर दें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज जब के संडे था तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए साबूदाना की खीर बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं साबूदाना की खीर कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं साबूदाना के 3 चम्मच, और मैं अनस और रमीशा 2 बच्चों के लिए ये खीर बना रही हूँ, और ये एक टाइम के लिए बिल्कुल ठीक है इन दोनों के लिए। तो मैं सुबह के टाइम इनको ये दूंगी, और ये बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। उनकी हाइट इम्प्रूव होती है और उनका वेट भी गेन होता है। और ये मैं इसको अच्छी तरह से धो रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टार्च लगी होती है, तो फिर अगर हम जब इसको पकाते हैं तो दूध में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो मैंने 4-5 पानियों में इसको अच्छी तरह से धोया। ये देखिए, पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया था। तो मैंने इसको भिगो के नहीं रखा। वैसे अगर इसको 1 घंटा पहले भिगो दें तो फिर इसके दाने जो हैं वो काफ़ी अच्छे फूल जाते हैं। तो इस वजह से अब मैं इसको दूध में नहीं पका रही, पहले मैंने पानी में थोड़ा सा इनको पकाया है ताकि इसके दाने थोड़े से गल जाएं। तो ये देखें, जब बबल बनने लग गए हैं इनके, तब मैं इसके अंदर दूध डालूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट दूध में भी पका सकते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती खीर। बस ये है कि इसको पास खड़े होके पकाना पड़ता है क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो ये देखें, मेरी दूध में ही पक रही है अब खीर। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाती जाऊंगी। ये देखें, काफ़ी हद तक कड़ चुकी है। और अब मैंने इसके अंदर 1 इलायची डाली है और 3 चम्मच मैंने इसके अंदर भर के चीनी के डाले हैं। तो आप चाहें तो इसके अंदर ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन मेरे बच्चे थोड़ी सी थोड़े से नखरे करते हैं तो मैं नहीं डाल रही। और ये देखें, बिल्कुल कड़ चुकी है मेरी खीर और दूध भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मैंने इसको लो से मीडियम आंच पे पकाया है, मैंने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाया। और साथ साथ मैंने इसका चम्मच हिलाती रही हूँ। बस आपने भी अगर बनानी है तो इसका चम्मच साथ साथ हिलाना है। तो अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है, अगर उन्हें भी हम दें तो उनके लिए भी फ़ायदा मंद है। और बच्चों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। कम से कम हफ्ते में एक बार बच्चों को लाजमी दिया करें, तो मॉर्निंग में दिया करें। तो ये देखें जी, अब मेरी खीर बिल्कुल तैयार है। मैं बच्चों को थोड़ी नीम गरम सी दूंगी, तो इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो जी, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मुझे दें इजाज़त। हुमैरा जहांगीर को अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।